हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, 8th पार्ट, उसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है, ताकि हम इन क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई करें। और बिल्कुल इजी टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस मीनिंग अगर पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है, तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले देखें, आपको पता है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर ऑफन देन वंस इन ए ईयर। एक साल में जो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, कि अगर हम एक से ज्यादा बार फाइंड आउट करते हैं, एनुअली की बात आती है तो साल में एक बार, अगर हाफ ईयरली की बात आती है तो 1 ईयर में 2 टाइम्स हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली की बात आती है तो हम 1 ईयर में 4 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर हम 1 ईयर में मोर देन वंस अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, से एवरी हाफ ईयर, क्वार्टरली और मंथली, देन द गिवन एनुअल रेट, जो एनुअल रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, 6% हाफ ईयरली, 8% क्वार्टरली, 10% मंथली, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल एनुअल रेट, या सिंपली हम उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल रेट। वो जो गिवन होती है रेट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वो रेट जो गिवन होती है, वो रेट क्या कहलाती है? जनरली नॉमिनल रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली अर्नड इन ए 1 ईयर, जो एक्चुअली अर्नड होती है इन 1 ईयर, इज कॉल्ड द इफेक्टिव एनुअल रेट और इफेक्टिव रेट। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि यहाँ जो वर्ड मेंशन है एक्चुअली अर्नड इन 1 ईयर का क्या मीनिंग है। तो वो देखें, अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि मान लो मेरे पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, तो 6% से, मान लो मैं 6% हाफ ईयरली की बात करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% हाफ ईयरली है। तो अगर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर मेरे पास ये जो है आफ्टर 1 ईयर, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, रफ आइडिया है, कि अगर ये मेरे पास 106.5 रुपीज हो जाते हैं, यानी जो 100 रुपीज थे वो मेरे पास क्या हो गए? 106.5 रुपीज। यानी मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला? मुझे एक्स्ट्रा कितने मिले, या ये कह लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो कितना था? रुपीज 106.5 में से 100 माइनस करते हो तो कितना हो जाता है? ₹6.5। तो यानी जो नॉमिनल रेट है, जो हमारी नॉमिनल रेट है, वो तो है 6% हाफ ईयरली। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि 6% पहले 6 महीने के बाद लगाई, फिर 6% 6 महीने के बाद लगाई, तो ये मेरे पास जो मुझे टोटल जो मिला वो मुझे मिला 6.5 रुपीज। लेकिन ये जो 6.5 रुपीज मिलता है, अगर आप देखो तो ये क्या कहलाती है? इफेक्टिव रेट। यानी अगर मैं इफेक्टिव रेट कहना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगी? 6.5% पर एनम। यानी कहने का मतलब ये है, एक तो हम 6% हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, या अगर मैं क्वेश्चन में क्या कहता था कि मेरे पास स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो प्रिंसिपल है उस पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यूज करूं? 6.5 एनुअली। ये मैं हाफ ईयरली वर्ड यूज कर रहा हूं, या क्वार्टरली वर्ड यूज कर रहा हूं, या मंथली यूज कर रहा हूं, लेकिन जो ये पहले जो रेट गिवन है वो कहलाती है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर वो कैलकुलेट करके एक साल में मेरे पास जो टोटल आया, वो स्टार्टिंग में ही मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कह देता कि एनुअली वही मिलता मुझे, तो वो जो रेट आती है वो क्या कहलाती है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जनरली इस चीज को देख के आइडिया लगता है कि जो नॉमिनल रेट गिवन होती है उसके कंपैरेटिव जो इफेक्टिव रेट आती है वो ज्यादा ही आती है। पहले जो नॉमिनल रेट गिवन होगी उसके कंपैरेटिव इफेक्टिव रेट ज्यादा ही आएगी। लेकिन अगर नॉमिनल रेट 1 ईयर के लिए दी होती, एनुअली दी होती, तो उस केस में नॉमिनल रेट कहें या इफेक्टिव रेट कहें, वो सेम होता। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती है वो कहलाती है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हम एक ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें, चाहे हाफ ईयरली से जितना कैलकुलेट करके मुझे पैसा मिला, उतना ही मैं एनुअली कैलकुलेट करके फाइंड आउट करता तो मुझे पैसा मिलता, सेम मिलता। तो वो जो रेट आती है वो क्या कहलाती है? इफेक्टिव। देखो ये कहा एक्चुअली अर्नड इन 1 ईयर, ये तो मैं हाफ ईयरली करके कैलकुलेट कर रहा हूं। एक्चुअली 1 ईयर में मुझे कितना मिला?
एक्चुअली अर्न इन 1 ईयर, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी कि ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली का चक्कर छोड़ो, सीधा ये कह दिया जाए भाई 1 साल के बाद कितना मिलेगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा है कि जो आप मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइंड आउट करो या एक बार में ही सीधा एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दी, उससे जो वैल्यू आए वो सेम आ जाए। तो पहले जो मंथली या क्वार्टरली गिवन है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक साथ पूरे साल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आती है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक्चुअली अर्न इन 1 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली अर्न इन 1 ईयर इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो या इसको दूसरे वे में, इस वे में भी हम कह सकते हैं, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द रेट। जो बात आपको बताई गई है वही है, जो आपको भी बताया गया है वही लिखा गया है, अलग से कुछ नहीं है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द रेट विच व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। जैसे ये तो 6% हाफ ईयरली था, अगर मैं इसमें जो 6.5% आया, मैं क्या कहता था 6.5% एनुअली, तो दोनों में सेम वैल्यू आए, कंपाउंडेड एनुअली, जो व्हेन कंपाउंडेड एनुअली गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए नॉमिनल कंपाउंड सेवरल टाइम्स ईच ईयर, मतलब सेवरल टाइम, एक साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने से मुझे जो मिल रहा है वो सीधा एक साल में एनुअली लगाने से जो मुझे मिलेगा, एक साल वाली जो चीज आएगी, 1 ईयर वाली जो चीज आती है रेट, वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जनरली क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि जैसे मैंने यहां भी बताया कि यहां हमने जैसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उस कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हम क्या कह देते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में जब हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो इन क्वेश्चंस में कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी फाइंड आउट करते हैं और जिस कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देते हैं, उन केस में जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वो प्रिंसिपल 100 रुपीज यूज करते हैं। मतलब कहने का सिंपल सी बात यह है कि 100 रुपीज पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया और एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो सेम होती है, क्योंकि बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इस बात को सोच के देखना, 100 रुपीज पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं फाइंड आउट करूंगा, 100 रुपीज पर जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा एनुअली या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाली भी बात कर लो, अगर एनुअली की बात कर रहा हूं तो एक ही बात बनती है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, दोनों चीजें सेम होती है। इसीलिए हम 100 रुपीज प्रिंसिपल सपोज करके जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली का क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 1 ईयर का, और वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसी को हम क्या कह देंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बस ये कॉन्सेप्ट में मैंने ज्यादा जोर इसलिए दिया है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चंस तो जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस को बस इजीली कर सकता है, चुटकियों में कर सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस माइंड में क्या रखना है कि जिस क्वेश्चन में जो नॉमिनल रेट गिवन होगी, नॉमिनल रेट जो गिवन होगी, उस नॉमिनल रेट के लिए 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन 100 रुपीज। वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वही क्या होगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। खत्म आज का टॉपिक। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में 2 बातें जो कही है, एक तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि अगर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ एन ईयर, एट द एंड ऑफ, जैसे भी हमने कहा था हाफ ईयरली, क्वार्टरली, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट करने की बात की जाती है, तो चाहे नॉमिनल रेट कहें चाहे इफेक्टिव रेट कहें, दोनों सेम होती है। बोथ द इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, लास्ट लेक्चर में हम कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूअस का जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर चुके हैं, और उसमें आपको पता ही है कि लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, वर्ड आ जाता है कॉन्टिन्यूअसली का मतलब लगातार, पल पल काउंट करते जाओ, इंटरेस्ट ऐड करते जाओ सेकंडों के हिसाब से। एक तो हाफ ईयरली 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक हर सेकंड, और उस सेकंड का भी फ्रैक्शन, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। और उस केस में आपको बताया गया था अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, आफ्टर 1 ईयर कह रहे हैं तो क्या कह दिया, P इंटू ई रेज टू द पावर R अपॉन 100। वहां जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एन ईयर्स में कह रहे थे, तो एन ईयर में कह रहे थे तो ई रेज टू द पावर क्या था, P
इंटू ई रेज टू द पावर आर एन अपॉन 100 था, लेकिन यहाँ एन की वैल्यू 1 आ गई तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी इंटू ई रेज टू द पावर आर अपॉन 100। और उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो वो भी देखना चाहें तो वो देख सकते हो। नेक्स्ट देखें, इसमें हमारा आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है, बच्चे बच्चे को आता है। बस इसमें क्या कह दिया जाता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। अगर इफेक्टिव रेट कैसे फाइंड आउट करना है वो पता है तो कुछ भी नहीं है। जैसे देखो क्या करिए, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पेबल हाफ ईयरली। ना प्रिंसिपल दिया ना तो छोड़ दिया, तो बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल क्या लेते हैं, 100 रुपीज। तो प्रिंसिपल 100 रुपीज, हाफ ईयरली है, यानी सिंपल सी बात है कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, हाफ ईयरली है, मंथली है, क्वार्टरली है, इसको लेकर प्रिंसिपल 100 रुपीज सपोज करोगे और 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। बस वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इतना पता होना चाहिए। 5-6 एग्जांपल्स करेंगे हम, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, मजा आ जाएगा। देखें क्या है, टाइम 1 ईयर है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो आपको पता है रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10/2 का मतलब 5% पर हाफ ईयर हो जाएगा या हाफ ईयरली हो जाएगी। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना तो पहले अमाउंट फाइंड आउट करोगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 यानी 5/100 रेज टू द पावर टाइम 2 हाफ ईयर है, 5 1 और ये 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 1 21, 20/21 होल स्क्वायर हो जाएगा, और 21/20 होल स्क्वायर होगा। तो 100 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 20 से इसको कैंसिल करेंगे 5 से इसको कैंसिल करेंगे 4, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441/4। ये क्या है, अमाउंट है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 441/4 माइनस 100, 4 एलसीएम आएगा, 441 माइनस 4 इंटू 100 400, और 441 में से 400 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 41। तो 41/4 या 10 and 1/4, या हम चाहते तो इसको हम ये भी कह सकते थे रुपीज 10.25। 1/4 का मतलब 0.25 हो जाता। तो इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना प्रिंसिपल 100 रुपीज लेना है, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसको हम क्या कह देंगे, हेंस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 and 1/4%, या हम क्या कह सकते हैं 10.25% पर एनम। इफेक्टिव रेट और पर एनम ही होती है वैसे तो यानी कहने का मतलब ये इस वे में आप इसको सॉल्व करते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप या तो हाफ ईयरली 10% पर एनम यूज करो, या हाफ ईयरली यूज कर रहे थे 10%, या आप 10.25% ईयरली यूज करो, दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसी वे में नेक्स्ट पार्ट है, क्या कहा गया है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to the nominal rate। यहाँ वहां 10% पर एनम था, यहाँ 8% पर एनम, सेम क्वेश्चन है। कन्वर्टेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ ईयरली का तो अभी किया है, एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रिंसिपल 100 रुपीज, टाइम 2 हाफ ईयर हो जाएगा, रेट 8% पर एनम है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4% हाफ ईयरली आ जाएगी। सिंपल सी बात है, इफेक्टिव रेट का है तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 100 रुपीज फॉर 1 ईयर। तो इसका मतलब अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टी, 100 इंटू 1 प्लस 4/100, 4 से 1, 4 से 25, 25 प्लस 1 26, 26/25 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी अमाउंट, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, डू योरसेल्फ दिस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। इसको 204 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज 8.16 आ जाएगा, रुपीज 8.16। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वही क्या कहलाएगी, इफेक्टिव रेट। और ध्यान रखना ये 8 थी, ये इससे ज्यादा ही आएगी, हर एक क्वेश्चन में कम नहीं आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी इफेक्टिव रेट जो नॉमिनल रेट जो है ना उससे। बस अगर एनुअली अगर दे देगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं गया, उस केस में इक्वल हो जाती है। तो ये हमने हाफ ईयरली का किया। नेक्स्ट क्वार्टरली का, क्वार्टरली वाले में भी वही, टाइम 1 ईयर में कितने हो जाते हैं, 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं। रेट को हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हैं,
क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 8/4 2% पर क्वार्टर हो जाएगी। काम वही करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 1 ईयर के लिए, और उसी को क्या कह दोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। पी की वैल्यू 100 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 2 अपॉन 100 रेज टू द पावर 4। 2 से 100 को कैंसिल करोगे 50, 50 प्लस 1 51, 51 अपॉन 50, यानी 100 इंटू 51 अपॉन 50 रेज टू द पावर 4, यानी 51 100 इंटू 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50। इनको मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो। एक तो वैसे तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, टू टू से ये 2 से कैंसिल ना करें तो ही बढ़िया। वैसे सॉल्व करते हुए अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यानी 2 से इसको कैंसिल कर दें, इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। और एक काम और कर सकते हो कि ये जो पार्ट है बता रहा हूँ शॉर्ट कट के हिसाब से, ये क्या होगा 125 3 जीरोस, क्या होगा 125 इंटू 3 जीरोस होंगे। तो इसको आप चाहो तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज इग्नोर। क्योंकि अब इस पूरी मल्टीप्लीकेशन को आपने 125 इंटू 30 जो है उससे करना है, क्योंकि 125 फोर्स 125 इंटू 8 जो होता है वो 10,000 होता है, 120,000 होता है। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है मेरे पास 8 इंटू 2 16 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, और उसको यानी इसकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, मल्टीप्लीकेशन तो पहले भी करनी थी लेकिन 8 से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन करनी है, और 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, नहीं तो इससे डिवाइड करना पड़ता। और वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड से सॉल्व कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 108.24, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 108.24 माइनस 100, यानी ₹8.24। ₹8.24 है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी 8.2%, 24%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली वाला दे दिया, अच्छी बात है, जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो भी रिवाइज हुआ, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 6% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। फॉर्मूला पता होना चाहिए, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल 100 रुपीज, रेट 6%, तो फॉर्मूला पता है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है P इंटू ई रेज टू द पावर R अपॉन 100, यानी ये जो है क्या हो गया P की वैल्यू 100 इंटू ई रेज टू द पावर 6 अपॉन 100। थोड़ा सा देखने में लगता है क्या ये 6 की पावर है, 6 रेज टू द पावर 6 अपॉन ई रेज टू द पावर 6 अपॉन 100, और 6 अपॉन 100 का मतलब क्या हो जाता है 0.06, यानी 100 इंटू ई रेज टू द पावर 0.06, और ई जो है ई इसकी वैल्यू आपको बताई गई थी 2.718। कई बार 2.718 वैसे यूज इतनी ही होती है, जब लॉग टेबल आप देखोगे तो इतना ही यूज होगा। कई बार यहाँ 28 लिख दिया जाता है, कई बार यहाँ इसके प्लेस पे 3, जैसे हम 3 लिख के सोल्व कर रहे हैं, तो 3 ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई की वैल्यू आप इतना ही याद रख लो कि ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 2.718 होती है, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहां से ये पी का फॉर्मूला, तो ये ए है, अमाउंट है, अमाउंट है, ई रेज टू द पावर आ गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में सॉल्व किया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू, आपको पता है लॉग एम इंटू एन अगर होता है, लॉग एम इंटू एन अगर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, और जो पावर होती है वो पावर आउटसाइड आ जाती है। लॉग एम रेज टू द पावर एन अगर हो, लॉग एम रेज टू द पावर एन अगर हो तो एन पावर आउटसाइड आ जाती है, एन लॉग एम हो जाता है, तो ये पावर आ जाएगी आउटसाइड। तो ये लॉग 100 प्लस 0.06 इंटू लॉग ऑफ ई की वैल्यू 2.718 भी लिख सकते हो। अब लॉग 100 की वैल्यू देखनी है, और लॉग 100 की वैल्यू पता है हमेशा 2 होती है लॉग 100 की वैल्यू, तो लॉग 100 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर नहीं भी पता तो भी एक बार मैं लॉग 100 की वैल्यू टेबल में देख के बता देते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि लॉग 100 को लॉग 10 स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर का 2 आउटसाइड आ जाएगा 2 लॉग 10,
और लॉग मेंशन नहीं करते बेस, इसका मतलब बेस 10 होता है और सेम है तो ये वाली वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। लेकिन लॉग टेबल से देख लेते हैं, अगर क्योंकि लॉग टेबल तो देखनी आई गई हमें, चुटकियों में देख लेते हैं, तो लॉग 100 की वैल्यू टेबल में देख लेते हैं एक बार। लॉग 100 का आ जाता है, लेकिन 4 डिजिट बनाने हो तो मैं 100 के बाद 0 भी यूज कर सकता हूँ। और आपको पता है लॉग टेबल कैसे देखते हैं, क्या करते हो, 10 की वैल्यू 0 पे देखेंगे, 10 की वैल्यू 0 पे क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0। जैसे ही लॉग टेबल देखते हो 10 की वैल्यू 0 पे पॉइंट लगा देते हो, और अब देखते हो कि जिसका लॉग देख रहे थे उसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है। तो क्या करते हो, ये मेंटिसा कहलाता है, इससे पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है, तो 3 में से 1 माइनस कर देते हैं 2, तो ये 2 आ गया। यानी लॉग 100 की वैल्यू, लॉग 100 की वैल्यू क्या आ गई, 2.00 हो गया 2 को। इसी वे में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग ऑफ 2.718, लॉग ऑफ 2.718। वैसे लास्ट लेक्चर में भी सोल्व किया था, 2.78 का मतलब क्या था, 27 की वैल्यू 1 पे, 27 की वैल्यू 1 पे, 1 वाली लाइन और 27 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 27 वाली लाइन और 1 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 4330 कहां कट कर रही है, 4330। 27 की वैल्यू 1 पे देख ली, फिर 8 पे भी देखना है, 8 इस मेन डिफरेंस में, ये 8 वाला पार्ट ये है, और 27 वाला पार्ट ये लाइन यहां से आती जाएगी, आती जाएगी, यहां से यहां से यहां से कहां कट कर रही है, 13 पर। तो जहां कट कर रही है वो +13 इसमें कर देते हो, तो 4330 में 13 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4343, और जैसे ही वैल्यू देखते हो पॉइंट लगा देते हो, लॉग टेबल देखते ही पॉइंट लगा दोगे। अब आपने इससे पहले करेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है, उसके लिए क्या करते हो, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 है, इसका मतलब 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी क्या आ जाएगा 0.4343। यानी लॉग ई की वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू 0.4343 कई बार यूज होती है, याद ही हो जाती है कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 0.4343। तो log 100 की वैल्यू 2 प्लस 0.06 एज इट इज, और log e की वैल्यू 0.4343, 0.4343 को 0.06 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 2 ऐड कर सकते हो, तो 2.0261 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, log a, log a की वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a की। तो log a की वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते हो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो log a का एंटी लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.0261, एंटी लॉग ऑफ 2.0261। तो 2.0261 का एंटी लॉग देखेंगे, 2.0261, 2.0261, और इसका आपने क्या देखना है, एंटी लॉग, एंटी लॉग टेबल देखने भी आनी चाहिए। एंटी लॉग टेबल में, लॉग टेबल में क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से 4 डिजिट देखते हैं, एंटी लॉग टेबल में हम पॉइंट के बाद देखते हैं 4 डिजिट। और वैसे भी आइडिया हो जाता है कि जो एंटी लॉग टेबल होती है वो 0.00, 0.01, 0.02 पॉइंट के साथ होती है, तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि डेसिमल के बाद वाला देखना है। तो डेसिमल के बाद क्या है, 02 की वैल्यू 6 पर और 1 पर, 02 0.02, ये 0.02 है और ये 6 है, 0.02 और 6 कहां मिल रहे हैं, 1062 पे, 0.02 से लाइन ड्रॉ करो, 0.02 से लाइन ड्रॉ करो, और 6 वाली लाइन में क्या हो जाएगा, 1062, और फिर साथ में 1 भी है, 1 का मतलब ये 1 वाला पार्ट, और 1 का पार्ट मतलब ये यहां से आएगा, 1 में तो वैसे 0 है ही, तो 0 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1062, यानी क्या आ जाएगा 1062। ध्यान रहे, लॉग टेबल देखते हैं तो लॉग टेबल देखते ही पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन अब हम एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं तो अभी हम इसमें डेसिमल नहीं लगाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इससे डेसिमल से पहले जो पार्ट है इसका तो अभी हमने यूज किया ही नहीं, वहां हम लॉग टेबल देखते हुए देखते थे कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो देखेंगे डेसिमल से पहले नंबर क्या है, नंबर क्या है 2। अगर डिजिट की बात करते तो 1 डिजिट कहलाती है, लेकिन 2 है नंबर, वहां हम नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस करने की बात करते थे, यहां हम इस नंबर में 1 ऐड करेंगे, क्या होगा 2 + 1 3, तो 3 का मतलब 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी
106.2। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 106.2, लेकिन ये मेरा क्या आया है अमाउंट, मुझे क्या फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी ₹6.2। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 100 रुपीज पर 1 ईयर में, उस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या कह देते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी 6.2%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आई थिंक, और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है इजी, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए क्या है। फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार बच्चा सोचता है नॉमिनल, इफेक्टिव तो फाइंड आउट करनी आती है, नॉमिनल कैसे करें। फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली विच इज इक्विवेलेंट टू द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.14। इसका मतलब जो नॉमिनल रेट आएगी वो 6.14 से तो कम ही आएगी। तो अगर हम ये कहें कि 100 रुपीज है प्रिंसिपल, इफेक्टिव रेट कितनी है 6.14%। तो इसका मतलब एक साल के बाद कितना हो जाएगा अमाउंट वो मुझे पता चल जाता है। मतलब जो ये इफेक्टिव रेट है उतना ही एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी 100 प्लस 6.14 यानी 106.14। अब अगर मैं नॉमिनल रेट जो है वो R% पर एनम कह दूं, अगर मैं नॉमिनल रेट R% पर एनम कह दूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि 100 रुपीज जो है वो आफ्टर 1 ईयर, 100 रुपीज जो है वो आफ्टर 1 ईयर कितने बन जाएंगे 106.14 रुपीज हाफ ईयरली। और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी में कन्वर्ट करना है। अब आपने आर रेट फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल गिवन है 100 रुपीज, अमाउंट गिवन है 106.14 रुपीज, टाइम 1 ईयर, रेट आर, आर फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली बस। लेट आर बी द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। टाइम 1 ईयर है, टाइम 1 ईयर है तो 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। अमाउंट की वैल्यू क्या है 106.14 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 था, लेकिन R% ध्यान रखना मैंने पर एनम कही है, तो R% पर एनम कही है तो रेट को हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ता, R अपॉन 2 अपॉन 100 कहते हैं या R अपॉन 200 कहते हैं, पावर टाइम 2। अब ये क्वेश्चन बन गया आपने आर की फॉर्म में, और यहां से सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आर की वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास आर की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग ऑफ 106.14 हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग 100 हो जाएगा, m इंटू एन है तो लॉग m इंटू एन क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n, और प्लस लॉग n में भी जब इसका लॉग होगा तो ये जो पावर है ये पावर आउटसाइड आ जाएगी। थोड़ा सा इन पावर्स का लॉग का सोल्व का स्पीडली बता रहे हैं क्योंकि पहले ही लेक्चर लेंथी हो जाता है। जिसको लॉग टेबल देखने में प्रॉब्लम है तो लॉग टेबल से रिलेटेड पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, डिटेल में बताया गया है, उस लेक्चर को जरूर देख लें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। अदरवाइज लॉग टेबल देखने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी किसी को हो जाती है, तो लॉग टेबल का जो लेक्चर है हमारा उसको जरूर देख लें। तो 2 log 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगी। log 106.14 है, इसका लॉग टेबल से लॉग टेबल देखेंगे log ऑफ 106.14 लॉग टेबल से, और लॉग टेबल से देखते हुए हम 4 डिजिट का ही देखते हैं, 10 की वैल्यू 6 पर और 1 पर, 10 की वैल्यू 6 और 1, 10 10 ये हो गया 6 ये हो गया 0253 0253, और साथ में क्या है 1 1 का मतलब ये 1। और ये ध्यान रखना है इसमें ये कुछ वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं कुछ नीचे दी हुई हैं, तो नीचे वाली वैल्यू है तो नीचे वाला देखेंगे 4 है तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0257 और पॉइंट लगा दोगे, लॉग टेबल देखते ही पॉइंट लगा देते हैं। अब ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो क्या आ जाएगा 2.0257 5758
57 भी लिख सकते हो, अगर हम लॉग टेबल देखते हो 57 आता है तो यहाँ 57 भी लिख सकते हो, 58 जो भी आपको मन करे। अगर लॉग टेबल देखते हुए 57 आया है तो 57 लिख देंगे, 8 आया तो 8 लिख देंगे। लॉग 100 की वैल्यू आपको पता ही है 2 होती है, 2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100। इसमें से इसको माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0129, और ये लॉग के साथ है, लॉग हटाना है तो क्या कहते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.0129 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे और सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंटी लॉग किसका देखेंगे 0.0129, 0.0129 इसका आपने एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग में क्या करते हो, पॉइंट के बाद देखते हो 0 1 का 2 और 9 पे, 0 1 का 2 और 9 पे, 0 1 का 2 पे, 2 पे ये है 1028, 1028, और फिर 9 पे भी देखना है, 9 यहां देखेंगे, 9 में क्या है 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 1030 हो जाएगा, तो यानी 1030। लेकिन जैसे ही एंटीलॉग देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट से पहले देखते हैं कि क्या नंबर है, पॉइंट से पहले क्या है 0, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा 1.030, यानी एंटीलॉग ऑफ 0.0129 क्या आ जाएगा 1.030। ये पुट कर देंगे, इस यहां से एंटीलॉग लिया था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.030 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, आर अपॉन 200 इज इक्वल टू 1.030 माइनस 1, यानी 0.030 आ जाएगा, आर अपॉन 200 है, 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6%। तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या हो जाएगी 6% पर एनम। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है जो भी हमने किया है, फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, यहां कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली का दे दिया, व्हेन द इफेक्टिव इक्विवेलेंट टू द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3%, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3% है, इसका मतलब इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम अमाउंट निकाल सकते हैं, और नॉमिनल रेट वही R% पर एनम हम कहेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया सेम, प्रिंसिपल 100 रुपीज, इफेक्टिव रेट क्या है 8.3% पर एनम, इसका मतलब इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है 100 रुपीज पर जो इंटरेस्ट होगा, 100 रुपीज पर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट कितना होगा ₹8.3, तो अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 108.3, यानी R% रेट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% पर एनम, और इसमें ये कहा गया कि वो फाइंड आउट करो R की वैल्यू कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली हो और 100 रुपीज जो है वो आफ्टर 1 ईयर कितने बन जाएं 108.3, तो वही अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ई रेज टू द पावर R अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे, R की वैल्यू चुटकी में आ जाएगी, लेट R बी द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, फॉर्मूला आपको पता ही है, n की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला आपको पता ही है, वैसे तो ये होता है P इंटू ई रेज टू द पावर R n अपॉन 100, लेकिन n की वैल्यू 1 है तो R अपॉन 100 रह जाएगा, तो वही अमाउंट 108.3 इज इक्वल टू 100 इंटू ई रेज टू द पावर R अपॉन 100, ये 100 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 108.3 अपॉन 100 यानी क्या आ जाएगा 1.083 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर R अपॉन 100, क्या कहोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ 1.083 इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी, और इसमें जो ई पावर है पावर आउटसाइड आ जाती है, यानी R अपॉन 100 लॉग ई हो जाएगा, तो ये R अपॉन 100 लॉग ई, R की वैल्यू क्या होगी 100 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लॉग ई मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू 100 इंटू लॉग ऑफ 1.083 अपॉन 0.4343, नहीं सोल्व कर रहे
100 इंटू लॉग ऑफ 1.083, कहीं सोल्व कर लिए लॉग, इसका लॉग सोल्व करोगे तो 0.0346 आ जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू तो कर ही चुके हैं 0.4343। सिंप्लीफाई करो, सोल्व करो, 7.967 आ जाएगा, या इसको क्या कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 8। तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या आ जाएगी 8% पर एनम, 8% पर एनम, वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। दो इन्वेस्टमेंट दी है, उनमें से बेटर कौन सी है, कह रहा है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक तो है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और एक है 7.5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो दोनों के लिए क्या करें, पहले वाला मतलब दो क्वेश्चन समझ लो। 8% जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसके लिए इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर लो, कर चुके हैं। 7.5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के लिए इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर लो। जिसकी इफेक्टिव रेट ज्यादा होगी वही बेटर, इफेक्टिव रेट का मतलब ज्यादा होगी तो इसका मतलब ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो जिसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे वो ज्यादा बढ़िया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 100 रुपीज, पहली इन्वेस्टमेंट जो है फर्स्ट टाइप की इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है 8% पर एनम है, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 4% हाफ ईयरली हो जाएगी। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 4। तो 100 इंटू ये इस वे में सॉल्व करो, या 4 से इसको कैंसिल करते 25, क्या होता है 100 इंटू 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर, 100 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 सॉल्व कर लेते तो 108.16 आ जाएगा। अब क्या करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रुपीज 8.16, तो इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी 8.16। यानी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें 8% हाफ ईयरली दिया जा रहा है, उस इन्वेस्टमेंट में इफेक्टिव रेट क्या है 8.16%। दूसरा जो केस है वो क्या है 7.5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, इसके लिए इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर लो, कर सकते हैं, पहले किए मैं 7.5% इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करने के लिए 100 रुपीज पर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू ई रेज टू द पावर आर अपॉन 100, आर की वैल्यू क्या है 7.5, तो 7.5 अपॉन 100 क्या करोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 100 प्लस लॉग ऑफ दिस होगा, पावर आउटसाइड आ जाएगी 0.075 लॉग ऑफ 2.718, लॉग 100 की वैल्यू पता है 2, 0.075 लॉग ई की वैल्यू पता है आपको 0.4343, सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, 2.0326 आ जाएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, लॉग ए की वैल्यू, लॉग ए की वैल्यू है, क्या कहोगे ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.0326, एंटी लॉग कर लोगे सॉल्व 107.7 आ जाएगा, एंटी लॉग 107.7 आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 107.7 माइनस 100 यानी 7.7, यानी इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी 7.7%। पहले वाले में क्या थी, पहले वाले में क्या थी 8.16, दूसरे वाले में क्या है 7.7, कौन सी बढ़िया है पहले वाली इन्वेस्टमेंट, यानी अगर पैसा लगाना है तो फर्स्ट टाइप की इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, लाइक भी बनता है, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।